अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने पैंट ट्राउज़र की कटिंग मैंने की हुई है। आपको हमने ड्राफ्टिंग सारी समझा दी थी और मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको बार बार एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट की जाए। तो इसकी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने मेजरमेंट की है। ये नीचे आपको इस पैंट के ट्राउज़र के नीचे कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने इसको इसी तरह 4 फोल्ड में तय करके बिछा दिया नीचे, ठीक है। और 4 फोल्ड में तय करने के बाद हमने फ्रंट की कटिंग की और फ्रंट की कटिंग करने के बाद हमने 2.5 इंच मार्जिन रखकर क्रॉच एरिया वाले साइड से हमने इसकी कटिंग की है। तो चलिए मैं साथ साथ आपको डिटेल में भी समझा देती हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मैंने अपनी एक वीडियो में जो पैंट ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसकी हमने टोटल लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। इसका पौंचा हमने कितना रखना है, पौंचे से घुटने तक आपने इसकी जो मार्जिन रखना है वो कितने इंचेस पे रखना है, ठीक है। नॉर्मली 14 रखना है और अगर हाइटेड हैं तो आपने 17 रखना है। वेस्ट लाइन आपकी कितनी होगी, ठीक है, थाई आपकी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें तमाम मेजरमेंट आपको अपने बॉडी के साइज़ के मुताबिक करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मेरे पास है मैं आपको बताती हूँ कि उसकी मेजरमेंट कैसे हमने की। 39 इंचज़ हमने टोटल जो इसकी लेंथ है वो ली है, ठीक है। टोटल लेंथ हमने इसकी 39 इंचज़ ली है, ठीक है। अब 39 में से हमने ये आपको ऊपर मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हमने यहाँ से 2.5 इंचज़ ये लाइन रखी है, ठीक है। यहाँ से ये हमने 2.5 इंचज़ छोड़ा है इस जगह से और ये जो 2.5 इंचज़ के ऊपर आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है ये बैक साइड का है, ठीक है। ये तो हमने बेल्ट के लिए छोड़ा ही छोड़ा है, लेकिन ये जो बैक है वो हमने फ्रंट से 2.5 इंचज़ यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखी है, ठीक है। ये हमारे पास 2.5 इंचज़ हमने इसको एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है। व्यूवर्स, जो इसकी हमने टोटल मेजरमेंट की है वो 39 इंचज़ की है, ठीक है। 39 इंचज़ करने के बाद इसकी मेजरमेंट सेम अपनी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी जो कटिंग है वो की है। देखें, यहाँ से जो मैंने वेस्ट रखी है वो मैंने यहाँ पर 15 है तो ट्राउज़र के ऊपर मैंने ये 17 इंचज़ कर दी है, ठीक है। अपने साइज़ के मुताबिक इसको आपने भी बढ़ा लेना है। और ये थाई की जो लाइन थी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये आपको जो है वो 16 इंचज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ से ये 18 इंचज़ रखा है। ये जो मेरा एरिया है थाई का ये मैंने 18 इंचज़ यहाँ से रखा है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ चाहिए था। और यहाँ से ये जो नी का साइज़ रखा है मैंने ये यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ से ये जो मैंने साइज़ रखा है यहाँ तक ये मैंने 16 इंचज़ रखा है, ठीक है। ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है दरमियान में ये जो आपको लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, ठीक है, ये इसका टोटल मिड है, ठीक है। इसको मिड निकालने के बाद यहाँ पे ये जो इसकी मैंने यहाँ से चौड़ाई रखी है, ठीक है, यहाँ से पौंचे से लेकर ऊपर तक जो मेजरमेंट मैंने घुटने की रखी है ये आपकी नी की मेजरमेंट है, ठीक है। ये आपका नी है यहाँ पे और यहाँ से ये जो टोटल मैंने रखा है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने टोटल ये वाली जो लेंथ रखी है यहाँ से इसकी सॉरी चौड़ाई मैंने रखी है, ये चौड़ाई इसकी यहाँ से मैंने 12 इंचज़ रखी है, ठीक है। अब हम आते हैं सेम मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि इसी तरह हमने ये इसका मिड निकाला है, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ की है, पौंचा हमने जो रखना था वो मिड से रखा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पौंचे का निशान जो हमने लगाया है पौंचा हमने 7.5 इंच रखा है, ठीक है। मिड लाइन से 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, ठीक है। और फिर हमारे कपड़े के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कपड़ा था तो यहाँ से
ये इतना का जो कपड़ा है ना, ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से, ये इतनी कटिंग इसकी हमारे पास आई है। ऊपर से बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है, क्योंकि हमने बिल्कुल मिड से रख के कटिंग की है। तो ये इतना कपड़ा हमारे पास, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया करके बता रही हूँ कि ये इतना कपड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा यहाँ से निकला है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्रॉच एरिया की तरफ। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रॉच एरिया, ये मैं इसलिए अगेन ड्रा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक कपड़े का कलर एक जैसा है तो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारा क्रॉच एरिया है। ठीक है, और ये जो इसकी यहाँ से हमने मेजरमेंट रखी है, ये हमने 17 इंचेस रखी है। ठीक है, ये जो इसकी मेजरमेंट है ये 17 हमने रखी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, जो आपने मार्किंग करनी है, ये जो कटिंग करनी है आपने इस एरिया से हल्की सी आपने अंदर की तरफ इसको ऐसे राउंड करना है और फिर नीचे आपने सीधा स्ट्रेट चले जाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से अब हम, ये तो फ्रंट की कटिंग है। फ्रंट की कटिंग में आपने किसी किस्म का मार्जिन नहीं रखना सिलाई का, वो आपने पूरी पूरी करके काट देनी है। ठीक है, मेरे पास लेंथ कम थी इसलिए मैंने बैक साइड के लिए, ये जो आपको पीस नज़र आ रहा है ये बैक साइड के लिए मैंने ऊपर यहाँ पर लगा के इसको इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर अटैच करूँगी बैक साइड के साथ, ये इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है इसलिए आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ से ये हमने लिया है जी 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़। ठीक है, 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़। ठीक है, ये हमारा है 2.5 इंचज़ यहाँ तक। ये लाइन टोटल यहाँ तक थी। ये वाला जो एरिया है ये सारा फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट में हमने कोई भी सिलाई की गुंजाइश नहीं रखी। ठीक है, अब यहाँ से नीचे, यहाँ से 3 इंच नीचे तक आपने, यहाँ से नीचे आपने 3 इंच तक, ठीक है, 3 इंच तक आपने 2.5 इंचेस ही मार्क करना है। जब यहाँ से नीचे आप आएंगे तो आपने यहाँ पे 3 इंचेस की बजाय इधर 2.5 कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपने 2.5 कर लिया है, नीचे आप गए हैं तो आपने 2 कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आप यहाँ तक सेम इसको इसी तरह से ड्रा कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम इसकी सिलाई की तरफ जाएंगे, फिर इसमें इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं, इलास्टिक की मेजरमेंट कितनी करनी है, वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।